हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। फिर से आप लोग धमाकेदार वीडियो लेके आज की वीडियो में मैं आपके लेके आऊं एक्सरसाइज 6.2 में जितने भी ये सम दोस्तों सारे सम को दोस्तों इस वीडियो में कवर किया है। तो पूरे वीडियो दोस्तों एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों ये सीखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। यहां पर क्या दिया दोस्तों कि इन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, मतलब ए बी जो लाइन है दोस्तों वो किसके पैरेलल है? सी डी के पैरेलल है। ठीक है, आगे देखोगे तो लिखा है सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। जो सी डी जो है दोस्तों ई एफ के पैरेलल है, मतलब एक दूसरे के दोस्तों ये लाइन जो है पैरेलल है। ठीक है, और जब भी पैरेलल दिया होता है तो दिमाग में रखना होता है ऑल्टरनेट इंटीरियर कहीं ना कहीं फॉर्म होगा। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों दिया हुआ है y इज टू जेड इक्वल टू 3:7। मतलब दोस्तों यहाँ पर 3:7 जब भी रेशियो दिया जाए तो आपको दिमाग में होना चाहिए कि 3:7 मतलब 3x और यहां पर 7x। तो यहां पर दोस्तों y का जो वैल्यू है यहां पर होगा 3x होगा और यहां पर z की जो वैल्यू है वहां पर लिखेंगे 7x लिखेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो यहां पर देखोगे कि x की वैल्यू आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड कर पाओगे? और x कहां पर दिया है? यहां पर x दिया है। तो एक काम करता हूं दोस्तों कि अगर AB, अगर यहां पर लिखता हूं, ध्यान दीजिए, यहां पर अगर AB पैरेलल टू CD है और CD पैरेलल टू EF है तो मैं कह सकता हूं कि भाई AB जो है पैरेलल है EF के पैरेलल है। जब AB EF के पैरेलल होगा तो मैं कह सकता हूं यहां पर कि x इज इक्वल टू z, मतलब यहां पर जो x दिया है एंगल, ये एंगल x दिया हुआ, ये किसके इक्वल होंगे? यहां पर z के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर x क्या है दोस्तों? यहां पर देखिए कुछ दिया हुआ नहीं है तो यहां पर हम x ही लिखेंगे। तो यहां पर x लिख दिया मैंने, लेकिन z क्या दिया है दोस्तों? यहां पर 7x दिया है तो यहां पर 7x लिख लिया। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो यहां पर जो ये x दिया हुआ है, x की वैल्यू क्या होगा? 7x होगा। यहां पर कंफ्यूजन क्या होता है? x में कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो एक काम करता हूं, यहां पर मैं ये जो x दिया है तो कैपिटल X बना लेता हूं मैं। अब कैपिटल X दिया है तो x का कोई वैल्यू तो है नहीं, तो यहां पर कैपिटल X का वैल्यू क्या होगा? 7x होगा। इतना क्लियर है? ठीक है, अब देखोगे दोस्तों तो यहां पर आप देखोगे कि ये x जो है, ये y जो है क्या फॉर्म कर रहे हैं? यहां पर को इंटीरियर फॉर्म हो रहा है। तो को इंटीरियर में क्या होता है वो आपको बताना चाहूंगा मैं। यहां पर लिखूंगा मैं कैपिटल X प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। क्या फॉर्म हो रहा है? बिकॉज को इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये लिख दिया मैंने, या फिर एंगल्स लिख सकते हो। ठीक है, अब यहां पर ये जो कैपिटल X है उसका वैल्यू क्या है? यहां पर 7x है तो यहां पर मैं 7x लिख दूंगा। और यहां पर y की वैल्यू क्या है दोस्तों? यहां पर देखिए लिखा हुआ है 3x, तो यहां पर मैं 3x लिखूंगा इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 7 प्लस 3 कितना होगा? 10x होगा। यहां पर 180 डिग्री, यहां पर x इक्वल टू क्या होगा? 180 अपॉन 10, 0 0 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू क्या आ गया? 18 आ गया। देखिए ये कैपिटल X की वैल्यू 18 नहीं आया, यहां पर देखोगे स्मॉल x की वैल्यू 18 आया। मतलब यहां पर जो आपने लिखा था 3x इज टू 7x लिखा था आपने, ये जो x की वैल्यू है वो 18 है। क्लियर है? तो अब y की वैल्यू क्या होगा? y की वैल्यू जो यहां पर 3x था वो 3 मल्टीप्लाई बाय 18 होगा तो 54 डिग्री होगा। और यहां पर दोस्तों z की वैल्यू क्या होगा? 7x जो था 7 मल्टीप्लाई बाय 18 करेंगे। ठीक है, तो यहां पर 7 8 जा 56, 6 यहां पर 5, यहां पर आएगा 12, मतलब 126 आएगा z की वैल्यू। और दोस्तों यहां पर फाइंड क्या करना है? यहां पर कैपिटल X फाइंड करना है। तो कैपिटल X क्या है दोस्तों? कैपिटल X है यहां पर 7x है, तो यहां पर दोस्तों 7x लिख दिया मैंने। ठीक है, अब यहां पर देखोगे 7 है और यहां पर x की वैल्यू क्या है दोस्तों? ये फाइंड किया हम लोग ने, 18 फाइंड किया, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 126 निकलेगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहां पर कैपिटल x और z के दोस्तों एक दूसरे के इक्वल थे, तो यहां पर भी देखोगे z की वैल्यू 126 डिग्री और यहां पर भी 126 डिग्री। तो जो दोस्तों फाइंड करना था हमें इजीली फाइंड कर लिया हम लोग ने। अब दोस्तों आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखोगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में क्या दिया दोस्तों? इन फिगर इफ AB पैरेलल टू CD, फिर से पैरेलल दिया हुआ है, और पैरेलल दिया हो दोस्तों तो अल्टरनेट इंटीरियर फॉर्म तो जरूर होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं तो फॉर्म होने वाला है। आगे देखोगे दोस्तों यहां पर EF इज परपेंडिकुलर टू CD, मतलब EF जो है परपेंडिकुलर है CD के, मतलब 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है यहां पर। ठीक है, एंगल GED जो है 126 डिग्री दिया हुआ है। GED है कहां पर? देख लेते डायग्राम में। GED मतलब ये जो है पूरा के पूरा क्या है? 126 डिग्री है। ठीक है, आगे देखोगे तो यहां पर 3 एंगल फाइंड करने को कहा गया है, एंगल AGE, एंगल GEF और एंगल FGE। एक के बाद एक फाइंड करेंगे। ठीक है, ध्यान दोगे दोस्तों, तो ये और ये एंगल और ये एंगल दोनों को प्लस करके 126 दिया हुआ है। तो यहां पर तो फाइंड करना है मुझे, यहां पर GEF फाइंड करना है। तो यहां पर GEF कैसे निकलेगा? तो ये टोटल में से, देखिए यहां पर लिख के बताता हूं आपको, ध्यान दीजिएगा एकदम। अगर मुझे एंगल GEF निकालना हो तो कैसे निकालूंगा? पूरा ये
एंगल जीईडी जो दिया हुआ है यहाँ पर 126, उसको दोस्तों माइनस करूंगा यहाँ पर एफईडी से। अब एफईडी क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर परपेंडिकुलर कहा गया था, तो एफईडी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। देखिए यहाँ पर शो कर रहा है, यहाँ पर बॉक्स देखिए यहाँ पर, ये 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 126 डिग्री हो गया। दोनों को माइनस कर दीजिए, सिंपल तरीके से आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 6 हो गया और यहाँ पर दोस्तों आपका आएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा, मतलब यहाँ पर 36 डिग्री हो गया। सिंपल दोस्तों, देखिए ये तो फाइंड कर लिया हम लोग ने। अब यहाँ पर FGE, अब FGE कैसे फाइंड करेंगे, तो FGE है कहां पे वो देख लेते हैं। ये रहा FGE, ये वाला एंगल कैसे फाइंड करोगे, दिमाग लगाइए खाली, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर एक काम करता हूं मैं, अगर मुझे ये एंगल पता चल जाए तो ये एंगल इजिली पता कर पाऊंगा मैं। तो यहाँ पर ये एंगल कैसे मिलेगा, तो ये एंगल और ये एंगल दोस्तों क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर फॉर्म हो रहा है, ठीक है, क्योंकि देखिए पैरेलल दिया हुआ है, AB पैरेलल टू CD दिया हुआ है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर होगा। तो यहां पर लिखता हूं मैं, कलर चेंज कर देता हूं, एंगल AGE इक्वल टू एंगल GED। तो क्या होगा दोस्तों, 126 डिग्री होगा। क्या लिखूंगा मैं, बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर, ये मैंने लिख दिया, मैंने ध्यान दीजिएगा ब्रैकेट में। तो दोस्तों यहां पर जो है AGE क्या होगा, AGE आपका 126 डिग्री आ गया। देखिए बातों बातों में हमने ये एंगल फाइंड कर लिया AGE, तो ये फाइंड हो गया बहुत ही सिंपल तरीके से। अब हमें क्या निकालना है, FGE निकालना है। तो यहां पर देखोगे एंगल AGE प्लस एंगल यहां पर FGE इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि दोस्तों यहां पर आप देखोगे ध्यान से, अगर रुझे कलर चेंज कर देता हूं यहां पर मैं, ये दो एंगल दोस्तों क्या फॉर्म कर रहे हैं दोस्तों, लीनियर पेयर ऑफ एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। और लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होता है दोस्तों, 180 डिग्री का होता है। तो यहां पर लिखूंगा मैं 180 डिग्री लिख दिया मैंने। AGE क्या है दोस्तों, AGE 126 डिग्री है, तो यहां पर FGE इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए कलर चेंज कर देता हूं मैं, शायद इसमें दिखे ना, तो यहां पर 126 डिग्री प्लस यहां पर एंगल FGE इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, लिख दिया। अब यहां पर सिंपल माइनस करेंगे, यहां पर एंगल FGE इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। तो माइनस कर लेते फटाफट, यहाँ पर रफ वर्क में कर लेते हैं 180 और यहाँ पर 126, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, तो ये 4 होगा और ये 5 होगा, तो 54 डिग्री, ये हो गया आंसर। तो दोस्तों यहाँ पर 3 एंगल जो फाइंड करना था हमने इजीली फाइंड कर लिया, एंगल AGE, एंगल GEF और एंगल FGE। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। अब दोस्तों आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है दोस्तों, अलग टाइप का डायग्राम दिया है यहाँ पर, लेकिन ये डायग्राम को देखिए घबराइएगा मत, बहुत ही सिंपल तरीका है इसे सॉल्व करने का। यहाँ पर देखोगे तो लिखा है इन फिगर इफ PQ पैरेलल टू ST। देखिए PQ पैरेलल टू ST दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों को इंटीरियर एंगल या फिर दोस्तों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये जरूर फॉर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हिंट में क्या दिया है, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ST थ्रो पॉइंट R। तो यहां पर दोस्तों मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं इस तरह से, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पे हिंट में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों ST, तो मतलब ST में ST जो है ये ST है, ST के पैरेलल बनाना है, ठीक है। तो यहां पर एक नाम दे देता हूं मैं, यहां पर M दे देता हूं मैं, ठीक है, M दे दिया मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाम दे दिया मैंने। अब क्या करेंगे दोस्तों, फाइंड क्या करना है, यहां पर QRS फाइंड करना, मतलब QRS ये हमें फाइंड करना है। दोस्तों स्ट्रेटेजी क्या होगा, किस तरह फाइंड करेंगे वो पहले समझ लीजिए। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मैं ये एंगल फाइंड करूंगा मैं, फिर दोस्तों मैं ये एंगल फाइंड करूंगा मैं, उसके बाद क्या करूंगा, ये पूरा जो होता है 180 डिग्री का होता है स्ट्रेट लाइन में, और फिर 180 में से ये दो एंगल माइनस कर लूंगा। ये स्ट्रेटेजी है। अब ये कैसे फाइंड करेंगे वो आपको बताने जा रहा हूं। यहां पर देखोगे तो ये एंगल क्या होगा, देखिए यहां पर पैरेलल दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल होगा। और को इंटीरियर एंगल क्या होता है दोस्तों, 180 डिग्री का होता है। तो यहां पर लिखता हूं मैं, यहां पर लिखता हूं एंगल P, और इसमें नाम भी लिखना पड़ेगा, रुक जाइए, यहां पे नाम लिख देते हैं हम लोग, यहां पर N लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं PQR प्लस एंगल NRQ इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों आया, बिकॉज को इंटीरियर एंगल, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब यहां पर PQR क्या है, तो अब देखोगे यहां पर 110 दिया हुआ है, तो यहां पर लिखूंगा मैं 110 प्लस यहां पर NRQ क्या है, फाइंड करना है। तो यहां पर ऐसे लिख देता हूं मैं NRQ इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पर NRQ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो यहां पर माइनस करोगे दोस्तों तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा यहां पर 70 डिग्री। चलो ये फाइंड कर लिया हम लोग ने। अब देखिए कौन सा फाइंड करना है, तो यहां पर देखोगे तो ये फाइंड करना है, ये वाला पार्ट फाइंड करना है। तो ये एंगल और ये एंगल क्या है, को इंटीरियर एंगल। तो यहां पर दोस्तों देखिए फिर से फाइंड करने जा रहा हूं, देखिए फिर से मतलब और एक एंगल फाइंड करने जा रहा हूं। यहां पर लिखूंगा मैं
कि एंगल क्या दिया है यहाँ पर आर एस टी, तो यहाँ पर लिखूंगा आर एस टी प्लस एंगल यहाँ पर एस आर एम इक्वल टू 180 डिग्री। क्या होगा? बिकॉज को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ये लिख दिया मैंने ब्रैकेट में। अब दोस्तों यहाँ पर आर एस टी क्या दिया है? 130 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, गिवन में। एंगल एस आर एम नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, हम फाइंड कर लेंगे इजी तरीके से। अब देखो यहाँ पर दोस्तों एस आर एम जो है एंगल इजीली मिल जाएगा। 180 माइनस 130 करोगे तो आपको यहाँ पर 50 डिग्री मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर मिल गया। अब कैसे फाइंड करेंगे? ध्यान दीजिएगा, एकदम बहुत ही सिंपल तरीका है। यहां पर दोस्तों 3 एंगल आएंगे, ठीक है। कौन कौन से एंगल आएंगे? देखिए बाद में कर देता हूं। एंगल एन आर क्यू प्लस क्या फाइंड करना है हमें? यहां पर क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस प्लस यहां पर एस आर एम, एंगल एस आर एम इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। रीजन क्या है? आप लिख सकते हो दोस्तों स्ट्रेट लाइन लिख सकते हो या कोई भी रीजन लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 180 डिग्री आएगा इसका, ठीक है। तो यहां पर एन आर क्यू क्या है? यहां पर एन आर क्यू 70 डिग्री है, लिख दिया मैंने। इसे मुझे फाइंड करना है क्यू आर एस। यहां पर एस आर एम क्या है? 50 डिग्री है, तो यहां पर 50 डिग्री लिख दिया मैंने, ये 180 डिग्री। अब 70 प्लस 50 कितना होगा दोस्तों? 120 होगा। तो यहां पर लिखूंगा मैं 120 डिग्री प्लस एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 180 माइनस 120 कितना होगा दोस्तों? 60 डिग्री होगा। तो यहां पर लिखूंगा मैं 60 डिग्री। ये हो गया आंसर। दोस्तों इस तरह से दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया और आप हर एक चीज सीख गए हो किस तरह से दोस्तों ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखोगे दोस्तों तो यहां पर दिया है इन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी। देखिए पैरेलल दिया है मतलब क्या होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर होगा या फिर दोस्तों को इंटीरियर एंगल फॉर्म होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या क्या दिया है यहां पर दिया एंगल ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री, ओके। और यहां पर पी आर डी जो दिया हुआ है 127 दिया हुआ है। दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं ए पी क्यू कहां पर दिया है और यहां पर पी आर डी कहां पर दिया है डायग्राम में। तो यहां पर देखिए डायग्राम में देखोगे तो ए पी क्यू मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। उसके बाद यहां पर पी आर डी कहां पर दिया है? यहां पर पी आर डी ये वाला एंगल, ठीक है। तो मिल गया हमें। और फाइंड क्या करना है दोस्तों? फाइंड करना है यहां पर x और यहां पर y फाइंड करना है। तो देखो यहां पर x और यहां पर y दिया हुआ है। दोस्तों दिमाग लगाइए, बहुत ही सिंपल तरीका है। देखिए ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर होगा, क्योंकि दोस्तों ए बी जो है पैरेलल है सी डी के। सिंपल हो गया, तो चुटकियों में आंसर निकल जाएगा। तो यहां पर लिखता हूं मैं एंगल ए पी क्यू इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो यहां पर ए पी क्यू क्या दिया हुआ है? यहां पर ए पी क्यू 50 डिग्री दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? पी क्यू आर होगा। और यहां पर 50 डिग्री लिखेंगे और पी क्यू आर क्या है दोस्तों? तो देखोगे पी क्यू आर दोस्तों यहां पर एक्स है, तो यहां पर एक्स जो हमें फाइंड करना था, एक्स इक्वल टू क्या होगा? 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यहां पर ब्रैकेट में लिख दीजिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये मैंने लिख दिया, मैं क्लियर हो गया। अब दोस्तों आगे बढ़ते दोस्तों, यहां पर y फाइंड करना है, ठीक है। y कैसे मिलेगा? देखिए ध्यान दीजिए y कहां पर दिया हुआ है? तो y यहां पर दिया है, ये रहा y। तो इसका प्लानिंग करना होगा, कैसे फाइंड कर पाएंगे? तो देखो यहां पर x तो हमें मिल गया यहां पर 50 डिग्री। तो अगर मैंने ये एंगल फाइंड कर लिया, मैंने इसको मैं b पकड़ लेता हूं, ठीक है, सपोज कर लिया b एंगल, ठीक है। तो अगर b मैंने निकाल लिया मैंने, तो ये एंगल और ये एंगल, तीनों एंगल को प्लस करोगे। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कहता है कि तीनों एंगल को प्लस करने पे 180 डिग्री मिलेगा। तो दो एंगल आपको मिल जाए और वो दो एंगल का प्लस करके जो 180 से अगर माइनस कर लोगे अगर, तो इजीली आंसर निकाल पाओगे। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर लिखता हूं मैं, देखिए b यहां पर मैं सपोज किया मैंने, तो यहां पर लिखूंगा मैं b प्लस यहां पर 127 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या होगा दोस्तों? रीजन होगा यहां पर लिखेंगे बिकॉज लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने। अब यहां पर b इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री। अब ये 180 माइनस 120 से कैसे करोगे? तो देखिए 127 प्लस 3 कितना होता है? 30 होता है, उधर 50 होता है, मतलब यहां पर 53 डिग्री होगा। क्लियर? चलो b का वैल्यू मिल गया। अब यहां पर लिखेंगे हम लोग इन ट्रायंगल PQR में यहां पर x प्लस वाई प्लस यहां पर b इक्वल टू यहां पर 180 डिग्री। अब दोस्तों स्टूडेंट के दिमाग में ये कंफ्यूजन आएगा कि यहां पर b जो आपने लिख दिया है ऐसे लिख सकते हैं? डायग्राम दोस्तों आप बनाओगे, अगर डायग्राम में आपने b या फिर दोस्तों p या फिर दोस्तों कोई भी अल्फा मेंशन करोगे तो आप इजीली ऐसा कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि डायग्राम आपने बनाया, आपने मेंशन किया है वहां पर कि ये एंगल मैंने b यहां पर सपोज किया मैंने, तो आप ले सकते हो। अगर मेंशन नहीं करोगे अगर तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर दोस्तों x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 50 डिग्री, तो यहाँ पर 50 डिग्री लिख दिया मैंने। y की वैल्यू क्या देखिए यहाँ पर हमें फाइंड करना है। b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 53 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर लिखोगे दोस्तों बिकॉज स्पॉट मतलब क्या होता है, स्पॉट मतलब फुल फॉर्म होता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो यहां पर दोस्तों इनको प्लस कर लीजिए, तो यहां पर 103 होगा प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। तो y इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री माइनस 103 डिग्री, ठीक है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर 180 को माइनस 103 से करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर क्या होगा 180 और यहाँ पर 103, तो ये 8 7 बन जाएगा, ये 10, ये 7, यहाँ 7 मतलब 77। तो y की वैल्यू क्या होगा दोस्तों 77 डिग्री आ गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। यहाँ पर फाइंड करना था x की वैल्यू जो दोस्तों यहाँ पर 50 डिग्री है और y की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर 77 डिग्री। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्लियर हो गया है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब दोस्तों सॉल्व करें क्वेश्चन 5 को मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। क्वेश्चन 5 में दोस्तों अलग टाइप कंसेप्ट आप सीखोगे कि दोस्तों यहाँ पर मैथ्स के साथ साथ साइंस के कंसेप्ट भी आपको सीखने को मिलेगा यहाँ पर, और स्पेशली फिजिक्स का, ठीक है। यहाँ पर देखोगे इन फिगर PQ एंड RS आर टू मिरर्स प्लेस पैरेलल टू ईच अदर, मतलब PQ और RS दो मिरर है और वो एक दूसरे के पैरेलल में रखे गए, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों आगे देखोगे एन इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक द मिरर PQ, मतलब AB जो है दोस्तों क्या है दोस्तों, एक इंसिडेंट रे है, स्ट्राइक कर रहा है मिरर PQ को, कौन से पॉइंट पे, बी पॉइंट पर, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है दोस्तों, यहां पर लिखा हुआ है रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC। फिर से दोस्तों यहां पर रिफ्लेक्टेड रे दोस्तों BC से दोस्तों कहां पे स्ट्राइक हो रहा है, यहां पर मिरर RS पे स्ट्राइक कर रहा है दोस्तों पॉइंट C पर। फिर से दोस्तों क्या हुआ है, अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग CD, फिर से दोस्तों रिफ्लेक्ट हो रहा है CD पे, ठीक है, क्लियर हो गया। अब दोस्तों प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है यहां पर AB पैरेलल टू CD प्रूफ करना है, और AB पैरेलल टू CD प्रूफ करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन भी करना होगा हमें, हर एक चीज डिटेल में सिखाऊंगा, पूरे वीडियो में बने रहिए, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले यहां पर गिवन लिख लेता हूं मैं। गिवन दोस्तों इतना बड़ा लिखूंगा नहीं, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा यहां पर, तो यहां पे लिखूंगा यहां पर PQ पैरेलल टू RS, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप देखोगे AB और यहां पर BC और यहां पर देखोगे CD क्या है दोस्तों, यहां पर रेस है, ठीक है, मैं रेस लिख दिया, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो यहां पे लिखूंगा मैं टू प्रूफ AB पैरेलल टू CD लिखेंगे, ठीक है। तो ये लिख लिया मैंने, क्वेश्चन में दिया हुआ था प्रूफ, ये तो इजी है, ठीक है। अब आगे लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन करना होगा। यहां पर क्या कंस्ट्रक्शन करना होगा ये आपको बताना चाहूंगा। देखिए सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करोगे, यहां पर एक इस तरह से लाइन ड्रॉ करोगे, ऐसे यहां पर भी ड्रॉ करोगे और यहां पर लिख दोगे M लिख दोगे, यहां पर लिख दोगे N लिख दोगे, ठीक है। और ये कैसे ड्रॉ किया आपने, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। यहां पर लिखना होगा आपको कि BM इज परपेंडिकुलर टू PQ और यहां पर एंड यहां पर CN परपेंडिकुलर टू RS, इस तरह से आपने ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने तो एक रिजल्ट सामने आएगा, और रिजल्ट क्या है दोस्तों कि कोई भी लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो अगर आप तो एक दूसरे के क्या होता है दोस्तों, पैरेलल हो जाते हो। तो यहां पर लिखूंगा मैं कि BM इज पैरेलल टू CN, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। ये चीज हमें काम आएगी आगे सॉल्व करने में, ठीक है, ये लिख दिया। अब क्या करोगे दोस्तों, यहां पर नामकरण कर दीजिए, क्योंकि यहां पर जो एंगल बनाया आपने यहाँ नाम देना पड़ेगा। यहां पर 1 और यहां पर 2 और यहां पर 3 और यहां पर दोस्तों 4, ये लिख दिया मैंने। अब देखोगे दोस्तों, ध्यान दोगे अगर आप तो यहां पर 8th स्टैंडर्ड में आपने सीखा था आपने कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होते हैं वो क्या होता है दोस्तों, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होते हैं। तो यहां पर दोस्तों जो 1 जो है दोस्तों क्या है, ये रे ऑफ इंसिडेंस है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रहा है यहां पर, और ये 2 जो दोस्तों क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो ये दोनों क्या होगा दोस्तों, एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहां पर लिखता हूं मैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इसी तरह दोस्तों एंगल 3 जो दोस्तों एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और एंगल 4 दोस्तों क्या है दोस्तों, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो ये भी क्या होगा दोस्तों, एक दूसरे के इक्वल होगा। तो यहां पर इस तरह से लिख दूंगा मैं, और यहां पे लिखूंगा मैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। ये क्या हो गया, मेरा रिजल्ट 1 हो गया। अब आगे देखोगे तो ये जो मैंने लिखा था मैंने, तो यहां पे लिखूंगा BM इज पैरेलल टू CN। अगर BM पैरेलल टू CN है तो यहां पर 2 और 3 क्या होगा दोस्तों, ऑल्टरनेट इंटीरियर फॉर्म होगा। तो यहां पे लिखूंगा एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, यहां पर लिखूंगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने AIA, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है दोस्तों। यहां पर 2 और ये 3 इक्वल हो गया। पहले क्या था दोस्तों, यहां पर देखोगे ये रिजल्ट आपका 2 है, ठीक है। तो यहां लिखूंगा मैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से आपको क्या मिला आपको, तो यहां पर देखो लिखोगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो एंगल 1 और 2 इक्वल थे। अब ये 2 दोस्तों क्या है, 3 के इक्वल है, तो यहां पर लिख सकता हूं इक्वल टू एंगल 3, और 3 किसके इक्वल था, 4 के इक्वल था। तो ये दोस्तों चारों एंगल के एक दूसरे के इक्वल है,
इतना क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर चारों एंगल एक दूसरे के इक्वल है तो यहां पर देखिए मैं लिखूंगा यहां पर कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। ठीक है, क्योंकि इसका जो आप प्लस करोगे वही रिजल्ट इसके प्लस करने पे आएगा क्योंकि बराबर है। इतना ठीक है। आगे देखोगे दोस्तों तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या है? ये है एंगल ए बी सी है, और यहां पर 3 और 4 क्या है दोस्तों? 3 और 4 है यहां पर एंगल बी सी डी है। अब देखोगे दोस्तों एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी सी डी कैसे आया? क्योंकि ये दोनों इक्वल है, तो इक्वल होगा तो कहीं ना कहीं दोस्तों ऑल्टरनेट इंटीरियर होगा। तो यहां पे लिखूंगा मैं देयरफॉर दीज एंगल्स आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये जो एंगल दोस्तों क्या है दोस्तों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इसी तरह दोस्तों प्रूव होता है कि ए बी पैरेलल टू सी डी, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर फॉर्म हो रहा है। अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर फॉर्म कैसे होगा? क्योंकि ये इक्वल भी दिया है और यहां पर ऑल्टरनेट भी फॉर्म हो रहा है, तो इसीलिए दोस्तों क्या होगा? ये ए बी पैरेलल टू सी डी इस तरह से प्रूव किया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो भी मैंने इस वीडियो में सिखाया आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए, ये वीडियो कैसा लगा ये भी लिखकर बताइए। और जो कहना चाहूंगा, आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट इतना मोटिवेट करता है कि आपके लिए ऐसे वीडियो में बना सकूं, तो एक लाइक एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों कहना चाहूंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा, इससे हर एक वीडियो आपको इजीली मिल पाए। तो फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच, बाय डियर स्टूडेंट।